चीज़ हो जहाँ पे बच्चों के हर प्रॉब्लम को लेके माँ बाप जा सकें और उससे उनका समाधान मिल सके वहाँ से। तो आप बढ़ते चले गए और कारवां बनता चला गया, तो ऐसे लोगों का सहयोग मिलता गया, जिसमें से श्री प्रवीण रमन जी भी हैं। और साइबर क्राइम्स, इन सब चीज़ों से जुड़ी बातें, करियर काउंसलर हमारे साथ जुड़ेंगी। मीडिया से ऑफ कोर्स प्रवीण रमन जी हैं, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स भी होंगे हमारे साथ। इसके साथ ग्रैंड पेरेंट्स को हमने जोड़ा है इस कड़ी में। और या समस्या उनके शारीरिक विकास से जुड़ी हुई हो, भावनात्मक विकास यानी इमोशनल रेगुलेशन में कोई दिक्कत हो, तो हमारा फोकस है हम पेरेंट्स को, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि मेरा पेरेंट काम करेगा, मतलब वो मेरा। नमस्कार, मैं चंद्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मिल। बच्चों की अगर डेवलपमेंट की बात हो, उनके मेंटल हेल्थ की बात हो, उनके शारीरिक हेल्थ की बात हो, शारीरिक डेवलपमेंट की बात हो, तो एक नाम सामने आता है पूरे रांची में, और वो है अन्वी। अन्वी क्या है और अन्वी ये एक वर्कशॉप कराने जा रहा है, वो क्या कराने जा रहा है, एक इवेंट है, ये इवेंट क्या है, उसके लिए हम पहुँचे हैं अन्वी के पास। पूरी अन्वी, मैं सिर्फ अन्वी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरी डिटेलिंग जो है मैं जानूंगा डॉक्टर अंजलि आर सिंह जी से, और साथ में है हमारे प्रवीण रमन जी। नमस्कार मैम और सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले ये बताइए अन्वी क्या है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जब जैसे अन्वी को इंट्रोड्यूस किया है, तो मैं बताती हूँ कि अन्वी एक सोच थी डॉक्टर रविशेखर सिंह जो मेरे पति हैं और मेरी। एक सपना था कि हमारे स्टेट के पास ऐसी एक चीज़ हो जहाँ पे बच्चों के हर प्रॉब्लम को लेके माँ बाप जा सकें और उससे उनका समाधान मिल सके वहाँ से। तो वो जर्नी की शुरुआत वहाँ से हुई और अब 6 साल प्लस हो चुके हैं हमें। तो इस दौरान जो सोच हमारे बीच आई, जो कमियां हमें मिल रही थी, और मुझे लगता है कि वो प्रगति की ही निशानी है कि जब आप सोचने लगते हैं और क्या चाहिए। तो अब बोलते हैं ना, वो आप बढ़ते चले गए और कारवां बनता चला गया, तो ऐसे लोगों का सहयोग मिलता गया, जिसमें से श्री प्रवीण रमन जी भी हैं। और फाइनली एक कड़ी उसमें जुड़ी है हमारी, जिसको हम साकार करने जा रहे हैं कल झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के ऑडिटोरियम में। हमारा ये जो वर्कशॉप है, झारखंड का पहला पेरेंटिंग वर्कशॉप है, जो कि एक ओपन डायलॉग है, और इसका नाम है विनिमय 2025। कोशिश है कि 15 क्षेत्रों के महारथी अपने अनुभव साझा करेंगे। हमारे बहुत सारे सवाल हैं माता पिता के, हमारे अपने अनुभव से जुड़े हुए, उनके अनुभव से जुड़े हुए। और सबसे अच्छी बात तब होगी ना जब आप उन्हें देखेंगे कि भाई ये तो बहुत बड़ी पीडियाट्रिशियन है, ये तो बहुत बड़े पुलिस अधिकारी हैं, और आज ये एक पेरेंट की तरह बात कर रहे हैं। तो वो एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि आप जाके विटनेस करें, तभी आपको मज़ा आएगा। पुलिस अधिकारी और पीडियाट्रिशियन के अलावा और 15 क्षेत्रों में, जैसे मुख्य किन क्षेत्रों से आप लोगों को बुला रही हैं? हो सकता है मेरी गिनती में कमी हो, मैं कोशिश करूँगी सबको इंक्लूड करूँ। इसमें है गायनाकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, शिक्षाविद, प्रिंसिपल्स, टीचर्स। जैसे हम जेयूटी के वाइस चांसलर डीके सिंह सर को लें तो वो भी उपस्थित होंगे वहाँ पे। पुलिस अधिकारी तो हैं ही, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज से भी कुछ लॉ के ज्ञाता हैं। जैसे आप जानते हैं पॉक्सो, जो आजकल बहुत सुनते हैं हम, जुवेनाइल क्राइम्स या फिर साइबर क्राइम्स, इन सब चीज़ों से जुड़ी बातें। करियर काउंसलर हमारे साथ जुड़ेंगी। मीडिया से ऑफ कोर्स प्रवीण रमन जी हैं, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स भी होंगे हमारे साथ। इसके साथ ग्रैंड पेरेंट्स को हमने जोड़ा है इस कड़ी में। और हमारे बीच होंगे कुछ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स, मेरे फील्ड के काउंसलर्स, इनको भी जोड़ा है हमने। इसके अलावा और हमारे साथ रिनपास से एक एक्सपर्ट आएंगे, वो 2 लोग आ रहे हैं, और वो लोग के आने के पीछे रीज़न ये रहा क्योंकि रिनपास के पास अभी एक प्रोजेक्ट है जिसमें वो लोग बच्चों पे कुछ स्टडी कर रहे हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो वो लोग इसके लिए भी आ रहे हैं कि हम लोगों को कुछ एक्सपोजर मिलेगा। तो अन्वी एक तरह से इनपुट भी देगा उन लोग को। और सब्सटेंस अब्यूज़ आप जानते हैं एक बहुत बड़ी समस्या है, झारखंड में तो बहुत बड़ी समस्या है, तो इन सब पे भी चर्चा हम कर पाएंगे। मैम, ये अन्वी में डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, चाइल्ड केयर, तो ये क्या क्या है, कैसे आपने ये सिर्फ अन्वी नहीं है, इसके बारे में बताइए। हाँ, जैसे कि आपको बताया, अभी भी हमने जो क्षेत्र जोड़े हैं ना, तो ये कल तो एक संवाद है, लेकिन इस पे अन्वी हर दिन काम कर रहा है। तो अगर मेरे पास एक पेरेंट आते हैं कि मेरे बच्चा बोल नहीं पाता है, तो ठीक है, स्पीच की तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, कि ऐसे तो बहुत बातें करता है लेकिन स्टेज फ्राइट बहुत ज़्यादा है। तो वो चाहे समस्या एकेडमिक्स से जुड़ी हुई हो या समस्या उनके शारीरिक विकास से जुड़ी हुई हो, भावनात्मक विकास यानी इमोशनल रेगुलेशन में कोई दिक्कत हो, तो हमारा फोकस है हम पेरेंट्स को,
मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि मेरा पेरेंट काम करेगा, मतलब वो मेरा वेपन है जिससे मेरे बच्चे को एक अच्छा सिक्योर और नर्चरिंग एनवायरनमेंट मिलेगा। तो बच्चे की बात करते हैं मैम, तो अब थोड़ी सी बातें ऐसी हो जाए जो कि हमारे दर्शकों को भी ये जानकारी मिल जाए, थोड़े ज्ञान की बातें। आज के डेट में लोग अगर पेरेंटिंग भी सीख रहे हैं अभी के, तो वो रील से सीख रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या रील सही एडवाइस दे पाता है? आ, देखिए, मुझे लगता है ये सब चमत्कार है। अगर सोशल मीडिया को इस तरह से रखा जाए तो ये चमत्कार से कम नहीं है। आज एआई आ गया है, अब तो मैं रील्स की ही क्या बात करूं। रील्स में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सीखने को मिलती हैं, लेकिन वो ख़राब कब हो जाता है मैं वो भी बताती हूँ। ख़राब तब हो जाता है जब आप उसे समझते भी नहीं, आप उसे एक फैड की तरह फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है ना, एक जानकारी दी गई, क्यों ना उसको थोड़ा समझा जाए, उसको जाना जाए। और ये भी बहुत ज़रूरी है, अगर 100 के 100 रील्स में बोल दूँ सब सही है तो वो भी गलत बात होगी। तो दिक्कत कहाँ है? रेगुलेशन नहीं है। तो अब रेगुलेशन कौन करेगा? वी डोंट हैव अ सेंसर बोर्ड देयर। तो ये समस्या है। ऐसे में पेरेंट्स को एजुकेशन की ज़रूरत है कि किसको फॉलो करें, किसको नहीं करें। ये जजमेंट तो हमारा होगा। तो उस जजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्लैरिटी हो दिमाग में, हम क्या चाहते हैं। अच्छी तो सारी चीज़ें लगती हैं, मुझे लगता है ख़राब चीज़ें तो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। चलो ये वाला डांस कर लेते हैं तो उसमें क्या गलत है, लेकिन अगर वो डांस इसलिए किया जा रहा है कि हम सब एक फ़न टाइम कर रहे हैं और चलो बच्चों को भी इन्वॉल्व किया, हम भी करते हैं, लेकिन बस ऐसे कर रहे हैं कि बस मुझे किसी को कॉपी करना है, तो शायद मुझे लगता है फिर वो कुछ बात नहीं बनी। पर्पस ओरिएंटेड काम हो तो कुछ मतलब है। आप खुद एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, तो इस आज के समय में ऐसे देखा जा रहा है, रिपोर्ट्स बताती है कि बच्चे जो है वो अवसादग्रस्त पहले के मुकाबले एवरेज बढ़ गई हैं। तो इसका मुख्य मेन रीज़न क्या हो सकता है ज़्यादातर? देखिए, सिंपल है ना, अवसाद पहले भी था, हम उसको स्टिग्मा अभी भी है, स्टिग्मा नॉट दैट नहीं है, पर बहुत अच्छी बात है, ये वेलकम थॉट है कि अब लोग खुलने लगे हैं, बात करने लगे हैं, अब ये प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो जनसंख्या बढ़ रही है, प्रभाव बढ़ रहे हैं, एवोल्यूशन जो हमारा साइकोलॉजिकल भी और फिजियोलॉजिकल भी, तो वो एक रेसिपी बड़ी डिज़ास्टर वाली तैयार हो रही है। पहले का जो हमारा इंडियन सोशल फैब्रिक था वो अब एकदम फट रहा है। मतलब जॉइंट फैमिली कल्चर से हम न्यूक्लियर सेटअप में आ गए, तो उसमें मैं उसको गलत या अच्छा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर कहीं कुछ कमी होती है तो उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। तो अगर हम बच्चों को बिल्कुल छोड़ दें और चाहें कि बहुत अच्छे से वो डेवलप हो जाए तो ये तो नहीं होगा। पहले तो घर क्या, मोहल्ले का भी कल्चर था, अब तो वो भी नहीं है। तो ऐसे में तो कमी एक सोशल तो हो रही है ना। तो आप सोचें कि जो गैप्स हैं उनको फिल कैसे करना है। तो ये जो डिप्रेशन जिसको आप अवसाद कह रहे हैं, जो ज़्यादा पॉपुलर टर्म ज़्यादा समझ आता है, वो है डिप्रेशन। और डिप्रेशन को मुझे लगता है कि समझने की ज़रूरत है। डिप्रेशन को डिप्रेशन तक नहीं ले जाना है। एंग्जाइटी से शुरू होती है ये बात, एंक्शियस होते हैं हमारी चीज़ को लेके। अभी डोपामीन अब्यूज़ कितना ज़्यादा है, बच्चे पेशेंस बच्चों में है ही नहीं, हर वक्त कुछ एक्साइटमेंट चाहिए। आप हर दूसरे बच्चे से सुनेंगे मैं बोर हो रहा हूँ, इफ़ दे सिटिंग दिल से मैं बोर हो रहा हूँ। तो ये बोर हो रहा हूँ, ये बोर होना तो मुझे लगता है लग्जरी है मेरे लिए। अगर मुझे आज बैठ के बोर होना हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं। तो हमें चेंज होने की ज़रूरत है। हम जितना लीड करेंगे ना एग्जाम्पल बन के, तभी हम अपने बच्चों को कुछ सिखा पाएंगे। हम अलग हों और हमारा बच्चा बिल्कुल हम चाहे अलग बन जाए, नहीं होता ऐसा। मैम, ये टॉपिक ऐसा है कि जिस पे बातें करते रहो तो मुझे लगता है 2-3 घंटे भी कम पड़ेंगे। तो लेकिन अभी आपका वो इवेंट चल रहा है, कल है, बहुत ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा। मैं बस इतना पूछना चाहूँगा, कोई एक छोटी सी चीज़ जो आप दर्शकों को एक राय देना चाहे कि हाँ आप ऐसा कीजिए, आप पेरेंटिंग में आपके सुधार होंगी, बच्चे आपके ज़्यादा अच्छे से डेवलप करेंगे, वो छोटी सी चीज़ आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? आइडेंटिटी वाले इश्यूज पे लेके जाते हैं कि सबसे पहले बच्चों को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि मेरा बच्चा खुद को आइसोलेट कर रहा है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, कुछ चीज़ों को छुपा रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है कॉन्वर्सेशन में। तो ये सब अर्ली साइंस हैं, और उसमें कैसे उस बच्चे को आइडेंटिफाई करके, ज़रूरी नहीं कि सबका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एक ही हो, कुछ बच्चों को थोड़ा सा पुश की ज़रूरत होती है, कुछ बच्चों को ज़्यादा पुश की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे काउंसलर का रोल थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें अनवी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, और जो हम लोग कल जो मेन बात कर रहे हैं वो इसी पे कर रहे हैं कि कैसे एजुकेट किया जाए। नॉट जस्ट पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब सिर्फ बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं है, बड़ा भाई भी पेरेंट के रोल में होता है, बड़ी बहन भी पेरेंट के रोल में होती है। मैम, यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग? क्विक टिप्स जो प्रवीण जी ने बोला, क्योंकि अनवी की फ़िलॉसफी ही है पेरेंटिंग सेंट्रिक, तो मैं आपको क्विक टिप्स देती हूँ। आप इन्फॉर्म्ड पेरेंट बनिए, मतलब आपके हर काम में गोल होना चाहिए।
कि मुझे खाना खिलाना है तो यूजुअली हम सारी मदर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ जल्दी से नहा दो बच्चे को, जल्दी से खिला दो, एज इफ़ ये काम है। मुझे लगता है गोल ओरिएंटेड काम होना चाहिए कि मेरे बच्चे को टेक्सचर पसंद आए कि नहीं। जैसे मैं बताती हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे तो भी मैं क्या करती थी, मैं रोटी अगर बना रही हूँ तो मुझे लगता था कि अगर मैं इसको सर्कल या हार्ट शेप का बना दूँ तो शी विल बी वेरी हैप्पी। तो मेरे उस टाइम मेरे पास कटर्स नहीं थे तो मैंने ना चाकू से ऐसे ही हार्ट बना दिया, ना द पूरी कम्स आउट इन द हार्ट शेप, द चाइल्ड इज़ सो हैप्पी। तो मेरा कहना है कि आपका जो इन्वॉल्वमेंट है ना जब बच्चे के साथ, वो 5 मिनट का सही, लेकिन उस टाइम आप माइंडफुली, आपके शरीर का हर हिस्सा आपके बच्चे के लिए होना चाहिए। आप रश नहीं कर रहे हो। बच्चे को जब ये एश्योरेंस मिलता है ना कि मम्मी पापा मेरे साथ हैं, उससे बड़ा वेपन, उससे बड़ा आत्मविश्वास उसके लिए कुछ नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि जब बच्चा आपको आके पूछता है कोई ऐसी बात जो आपको लगता है क्या बोल रहा है, आप बहुत लकी हैं कि बच्चा आप पे ट्रस्ट करता है, जानता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे बताएंगे, मुझे सिखाएंगे। तो ये अगर आप ये अपने घर की चार दीवारी में कर सकते हैं ना, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। गोल ओरिएंटेड। कल का इवेंट क्या कुछ इस बारे में आप कुछ बताएं? कल के इवेंट के लिए वही बोलूँगी कि कल 11:30 बजे से हम शुरू करेंगे, 3 बजे तक ख़त्म करेंगे। 2 राउंड्स के ओपन डायलॉग्स हैं और ओपन क्वेश्चन आंसर राउंड है। बहुत सारे पेरेंट्स होंगे, बहुत सारे महारथी होंगे और उम्मीद करते हैं कि जो वहाँ से निकलेगा वो कम से कम 5% ज़्यादा एम्पावर्ड और इनेबल्ड एक पेरेंट के रोल में वहाँ से निकलेगा। तो मुझे लगता है कि मेरे सक्सेस के मायने कल यही हैं। आइए आप सबका इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ज़्यादा रील स्क्रॉल करना छोड़ दीजिए। आप माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, बच्चों के साथ थोड़ा सा वक्त बिताइए। उन्हें खुद पे भरोसा होगा, आप पे भरोसा होगा और उनकी जो परेशानी है वो दूर होगी, ऐसा कहना है अंजलि मैम का। बाकी देखते रहिए न्यूज़ रांची मेल। धन्यवाद।